सनातन परंपरा में मोहिनी एकादशी बेहद खास मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्राह्मणों तथा दीनहीन असहाय लोगों को दान देने के से साधकों के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है और उन्हें मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल 2025 में मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त 7 मई को सुबह 10:19 से शुरू होगा और इसका समापन अगले दिन 8 मई को दोपहर 12:29 पर होगा। हिंदू धर्म में सूर्योदय के समय का शुभ मुहूर्त ही मान्य किया जाता है, इसलिए उदयातिथि की अनुसार मोहिनी एकादशी 8 मई को मनाई जाएगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन में अमृत कलश निकला था। इसको लेकर देवताओं और असुरों के बीच खींचतान होने लगी। हर कोई अमृत ग्रहण करके अमरत्व प्राप्त करना चाहता था। देवता इस दौड़ में असुरों से पीछे छूटे जा रहे थे। यह देखकर सभी ने भगवान विष्णु से इस समस्या का समाधान निकालने के लिए निवेदन किया। ऐसे में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर असुरों को सम्मोहित कर दिया और अमृत कलश देवताओं को दिला दिया, जिससे देवता अमृत पीकर अमर हो गए। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप इसी एकादशी पर धरा था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का महत्व स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से बताया था। इस दिन पूरी श्रद्धा और मन के साथ व्रत करने से यज्ञ कराने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सहस्त्र गाय दान करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। मोहिनी एकादशी पूजा विधि। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। लकड़ी की एक चौकी लें और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल अर्पित करें। धूप, दीप और कपूर आदि प्रज्वलित करें। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी के पत्ते, फल और पीली मिठाई का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती करें और प्रसाद को सभी लोगों के बीच वितरित करें। भगवान को प्रणाम करके सुखी तथा समृद्ध जीवन का आशीर्वाद मांगे। एकादशी पर दान का महत्व। हिंदू धर्म में दान का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब कोई जरूरतमंदों को दान देता है तब उसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस दुनिया में आने के पश्चात लोगों को दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि दान ही वो चीज है जो मृत्यु के पश्चात भी आपके साथ जाती है, अन्यथा बाकी सब तो यहीं रह जाता है। शास्त्रों और पुराणों में दान के महत्व का विस्तृत उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में दान का महत्व अर्थात 100 हाथों से धन अर्जित करो और हजारों हाथों से धन को पात्र व्यक्तियों को बांटो। आपके दान कार्यों की इस जगत में प्रसिद्धि हो। दान का उल्लेख करते हुए कूर्म पुराण में कहा गया है, स्वर्ग, दीर्घायु तथा ऐश्वर्य के अभिलाषी और पाप की शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को ब्राह्मणों और पात्र व्यक्तियों को भरपूर दान करना चाहिए। मोहिनी एकादशी पर करें। इन चीजों का दान। मोहिनी एकादशी के शुभ अवसर पर अन्न और भोजन का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मोहिनी एकादशी के पुण्यकारी अवसर पर नारायण सेवा संस्थान के दीनहीन, असहाय, दिव्यांग बच्चों को भोजन दान के प्रकल्प में सहयोग करके पुण्य के भागी बने। मोहिनी एकादशी कथा। 2 स्थिति और व्रत के विषय में एक कथा कही जाती है। सरस्वती नदी के रमणीय तट भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहां धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौसला, प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था।
भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता और अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता। एक दिन उसके पिता ने तंग आकर उसे घर से निकाल दिया और वह दर दर भटकने लगा। इसी प्रकार भटकते हुए भूख प्यास से व्याकुल वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा। शोक के भार से पीड़ित वह मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया कर, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णुधाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है।